धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश जब आज़ाद हुआ तो एक संविधान लागू हुआ। संविधान के तहत पूरा देश का आज सिस्टम चलता है, चाहे वो सरकार हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो। लेकिन लगता है अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में वही पुरानी हनक, जिसे कह सकते हैं आप सामंतवादी हनक, अभी भी बाकी है। वो तमाम नियम कानूनों को, तमाम संविधान को ताक पे रख के अपने यहाँ पंचायत बुला लेते हैं और पंचायत बुलाने के बाद उसमें फरमान सुनाया जाता है कि आरोपी को इतने जूते लगा दिए जाए, आरोपी का सिर मुड़वा दिया जाए, आरोपी का मुंह काला करके गधे पर बैठा दिया जाए, उसको जूतों की माला पहना दी जाए, उसको गाँव में घुमा दिया जाए, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, उसको गाँव से बाहर निकल दिया जाए, उसका बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये खबरें आप आए दिन सुनते ही रहते होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग संविधान के रक्षक बन के बैठे हैं, चाहे वो सरकार के तौर पे बैठे हैं या कार्यपालिका के तौर पे बैठे हैं या न्यायपालिका के तौर पे बैठे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सामंतवादी लोगों पर नकेल कसी दी जाए और उनको बता दिया जाए कि ये देश संविधान से चल रहा है। तुम्हारा अब राजे रजवाड़े वाला दौर यहाँ पे नहीं है कि पंचायत कोई भी फैसला सुना देगी। आप कहेंगे कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई, आखिर मुद्दा क्या है? तो मुद्दा उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं, रोज़ाना आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का राज चल रहा है, किस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है। तो एक तस्वीर यहाँ हापुड़ ज़िले से आई है, जो पहले गाज़ियाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग से ज़िला बन गया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एक ज़िला अध्यक्ष हैं जिनका नाम है हमारे पास उमेश राणा। ये फ़ोटो पहले मैं आपके सामने उनकी रखना चाहता हूँ। इस फोटो में लिखा है कि उमेश राणा एडवोकेट, यानी कि जो आदमी दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत के अंदर खड़े होकर कानून की दुहाई देगा या कानून की दुहाई देता है या अपनी तमाम दलीलें जो है वो कानून के हवाले से रखता है, वो शख्स अपने घर पे पंचायत कर रहा है और पंचायत करके जूते लगवा रहा है भरी पंचायत में एक शख्स को। तो इस पे तो दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये सत्ताधारी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, दूसरे ये कौन से स्कूल से वकालत की डिग्री पढ़ के आया है जो एडवोकेट लिखे हुए घूम रहा है। आखिर किस तरीके के ये अपने यहाँ पे ही सल्तनत चला रहा है, निज़ाम चला रहा है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद खैर सफाई भी आई है भाजपा जिला अध्यक्ष की, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले खबर जान लीजिए। तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि हापुड़ से खबर है, दूसरे ये भी जान चुके हैं कि भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा से जुड़ी हुई खबर है। अब इलाके पे चलते हैं। इलाका है धौलाना। धौलाना विधानसभा सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे 84 गाँव है ठाकुरों के, यानी कि राजपूतों का गढ़ माना जाता है। यहीं के दम पे बताया जाता है कि बीके सिंह, जो वर्तमान समय में गाजियाबाद के सांसद हैं, पूर्व सेना प्रमुख हैं, इन्हीं ठाकुरों की वोट पे जीतते हैं। ये धौलाना का जो इलाका है, कहने को नियम अनुसार ज़िले का हिस्सा है हापुड़ का, लेकिन जब लोकसभा क्षेत्र में आप आते हैं तो ये गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा बन जाता है। मतलब मतदान जो है इसका गाजियाबाद लोकसभा में होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे गाजियाबाद की एक सीट है मोदी नगर, वो बागपत लोकसभा का हिस्सा हुआ करती है। विधानसभा गाजियाबाद की, लेकिन लोकसभा के दौरान उसका वोट जो जोड़ा जाएगा वो बागपत लोकसभा में जोड़ा जाएगा। खैर, इस कहानी को भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ धौलाना क्षेत्र में इनका घर है। उमेश राणा का, इनके पिता का नाम जो हमारे पास आ रहा है वो है कमल सिंह राणा। उनके साथ एक विनोद नाम का शख्स बदसलूकी कर देता है। आरोप है कि वो जा रहे थे या आ रहे थे, उसी दौरान दबंग टाइप का जो विनोद है वो इनके साथ कुछ बदसलूकी कर देता है। हालांकि बाद में जब आप तस्वीरें आगे देखेंगे तो वो दबंग नहीं दिखाई दे रहा, उसको तो भरी पंचायत में जूते लग रहे हैं, और वो भी भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में बदसलूकी कर देता है। उसके बाद एक पंचायत बुलाई जाती है। बताया जाता है ये पंचायत भाजपा जिलाध्यक्ष के घर में बुलाई गई है और इस पंचायत में विनोद को जूते लगाए जा रहे हैं। आप अब वो तस्वीरें देखिए, पहले पंचायत की, फिर जूते लगाने की, फिर आगे कुछ कहानी और बताते हैं आपको। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, कैसे जूते मारे जा रहे हैं। पहले वो शख्स हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, फिर उसके बाद एक बुजुर्ग उठते हैं, वो जूता लेते हैं, 2 जूते उसको मारते हैं। अब इस पूरे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष ने क्या सफाई दी है वो आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी है विनोद, वो दबंग टाइप का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, यानी कि आपराधिक किस्म का वो व्यक्ति है।
उसके फूफा ही खुद लेके आए थे उसको माफ़ी तलाफ़ी कराने के लिए। अब भाई दबाव होगा पूरे परिवार पे, सोचा होगा जाके हाथ जोड़ लो। भाजपा का जिला अध्यक्ष है, उसके पिताजी के साथ उन्हें बदसलूकी कर दिए, वो तो घर का घेर कर देंगे। देसी भाषा में जैसे क्या कह रहे हैं, क्या ही मुकदमे लिखवा देंगे हैं, एनकाउंटर भी कर सके उनके कहने पे तो पुलिस वाले आजकल, क्योंकि आज एनकाउंटर करना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो ऐसा हो गया जैसे हलवा कोई खा ले, तो एनकाउंटर भी कर सकते हैं। तो पीड़ित परिवार को लगाओ, चलो भाई लेके चलते हैं, अपने को समझौता करा देते हैं। तो यहाँ भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि वो खुद ही आए थे, खुद ही फैसले की बात कर रहे थे, उन्होंने ही जूते मारे। ये भाजपा जिला अध्यक्ष की जबानी सुन लीजिए। एक जो अभी मीडिया में प्रकरण चल रहा है, ये लगभग 4-5 महीने पुराना प्रकरण है। ये विनोद नाम का शख्स जिसने मेरे पिताजी के साथ अभद्रता की थी, उसके खुद के रिश्तेदार उसको लेकर के आए थे, जो रिश्ते में उसके फूफा थे, उन्होंने ही उसके साथ फैसला कराया था। यहाँ हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि भले ही वो खुद आए, भले ही वो समझौता करना चाहते थे, लेकिन समझौता करने के लिए क्या पंचायत नहीं जोड़ी गई है? क्या तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रहा है? उस पंचायत में क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या नहीं बोला गया होगा, क्या क्या नई चीज़ें हुई होंगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब लोग समझदार हैं। खुद ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग जो शहरों में बसे हैं, वो भी ग्रामीण अंचल से ही आते हैं, वो सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं। तो क्या खुद इस पंचायत में जो मौजूदगी है बीजेपी जिला अध्यक्ष की, उनके इतना कहने भर से कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? असल में वीडियो 4 महीने पुराना है। हम कह रहे 4 महीने क्या, 6 महीने पुराना भी है, लेकिन आपने जो काम किया है वो तो वाकई में एक आपने तमाम कानून नियमों को ताक पे रख दिया। अब इसके बाद बड़ा सवाल पुलिस पे खड़ा हो जाता है, जो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। कल शनिवार को ये वीडियो वायरल हुए, उसके बाद सफाई इनकी आ गई, लेकिन पुलिस अभी कहीं सोई हुई है। शायद उसको इंतज़ार है कि कोई सामने आए, एप्लीकेशन दे दे, वरना होना ही चाहिए नियम के मुताबिक कि वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस को आगे बढ़कर FIR दर्ज करनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और पंचायत में जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ भी जो है FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कृत्य करके दिखा और बता दिया है कि उनकी आस्था संविधान में नहीं है, उनकी आस्था इस देश के कानून में नहीं है। भाई FIR दर्ज कराते ना, मेडिकल कराते, पुलिस जांच करती, कौन दोषी था कौन दोषी नहीं था। अपने यहाँ सब कुछ चल रहा है। और अगर मान लीजिए खबर ये भी आ रही है कि FIR कराई गई है, तो FIR कराई गई तो क्या उत्तर प्रदेश में FIR ऐसे ही दर्ज हो जाती हैं कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा FIR दर्ज कर दो, भाजपा जिला अध्यक्ष का हुक्म FIR ख़त्म कर दो, तो FIR ख़त्म कर दी जाती हैं? तो क्या यहाँ की पुलिस में वाकई में दम हो पाएगा, ऐसी पुलिस में जो भाजपा जिला अध्यक्ष के कहने पे FIR कर रही है और ख़त्म कर दे रही है, कि वो इस वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए? इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिएगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।